यूरोप में खनिज संसाधन। खनिजों को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। इसके बिना पूर्ण रूप से औद्योगिक विकास संभव नहीं है। यूरोप खनिज संसाधनों में धनी महादेश माना जाता है। विश्व का 1/3 खनिज इसी महादेश में प्राप्त होता है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, जस्ता, सीसा, पोटास, गंधक आदि खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ खनिजों का वितरण सर्वत्र एक सा नहीं है। कोयले के मामले में मध्यवर्ती यूरोप धनी है, तो खनिज तेल के मामले में पूर्वी यूरोप। इसी तरह गंधक में इटली धनी है, तो पोटास में पश्चिमी जर्मनी। यहाँ अधिकतर खनिज आल्प्स श्रृंखला के बाहरी प्राचीन पठारों में मिलते हैं, जैसे बाल्टिक सील्ड में, दक्षिणी पठार खंडों में। यहाँ खनिजों की कई पट्टियों की मेखलाएं देखने को मिलती हैं, जैसे उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि में लोहे के भंडार, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में लोहा और कोयला दोनों पाए जाते हैं। यूरोप के प्रमुख खनिजों के नाम कोयला, लिग्नाइट, लौहस्क, पेट्रोलियम, पोटास, गंधक, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, जस्ता, सीसा, तांबा, मैग्नीज, चांदी, टंगस्टन और पारा है। इसमें आज पहला अध्ययन करेंगे लौहस्क। यूरोप के औद्योगिक विकास में इस खनिज का महत्वपूर्ण हाथ है। विश्व में सर्वाधिक लौहस्क महादेश यूरोप से ही है। यहाँ इसकी प्रसिद्ध खाने रूस, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, उत्तरी स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम आदि में। पहला है सोवियत रूस। सन 1958 ईस्वी के पूर्व यह लौहस्क का साधारण उत्पादक था, किंतु इसके बाद इसके नए लौहस्क भंडारों का पता लगाकर उत्पादन कई गुना बढ़ा लिया है। आज विश्व के प्रधान उत्पादकों में से इसकी गणना होती है। यहाँ इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र है यूक्रेन और दूसरा यूराल। यूक्रेन प्रदेश में निम्न लिखित क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें नीपर के निकट क्रिवाई रोग, क्रीमिया और कुर्स्क। यूक्रेन में हेमेटाइट प्रकार का लौहस्क प्राप्त होता है। यहाँ इसमें 50% तक शुद्ध लोहा मिलता है। इसका संचित भंडार 50 अरब टन का है। यूराल क्षेत्र में इसकी खाने ऑर्स्क, मैग्निटोगोर्स्क में हैं। मैग्निटोगोर्स्क के निकट 50 करोड़ टन का चुंबकीय लौहस्क निक्षेप के रूप में मिलता है। इसमें 70% से अधिक शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। इन दोनों क्षेत्रों के अतिरिक्त काकेशस के पर्वतीय भाग में, मरमंस्क प्रायद्वीप में तथा मॉस्को के निकट तुला में थोड़ा लोहा मिलता है। पश्चिमी यूरोप। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व लोहे के उत्पादकों में समस्त यूरोप के प्रथम स्थान जर्मनी को प्राप्त था, किंतु लग्जमबर्ग, लॉरेन, उच्च साइलेसिया आदि क्षेत्र उससे पृथक हो गए। अतः अब यह महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं रहा। आज यहाँ स्विट्जरलैंड घाटी और साइलेसिया और बेसर घाटी में साधारण कोटि का लोहा मिलता है। इन तीनों स्थानों में जितना लोहा निकाला जाता है, उतना अकेला फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र से प्राप्त होता है। फ्रांस के इन लोहा क्षेत्र का कुछ भाग लग्जमबर्ग और बेल्जियम में फैला हुआ है। यहाँ का लोहा भी साधारण कोटि का है, यानी कि लिमोनाइट, जिसमें फास्फोरस का अंश रहता है। बेल्जियम में कुछ लोहा कैंपाइन क्षेत्र और सांब्रे म्यूज के दक्षिण में मिलता है। यूनाइटेड किंगडम में भी इसके मुख्य खाने नॉर्थम्प्टन में है। वहाँ की निम्न कोटि का लोहा मिलता है। कोयला खानों के निकट लोहा मिल जाने से इस क्षेत्र को लोहा इस्पात उद्योग बड़ा करने में यथेष्ट सुविधा मिली है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप। सुदूर उत्तरी नॉर्वे तथा स्वीडन देशों में उच्च कोटि का लोहा प्राप्त होता है। सन 1930 से ही नॉर्वे के कर्कनेस और स्वीडन के
क्यूरामारा और गैलीवीरा में चुंबकीय लोहा यानी कि मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। दक्षिणी पश्चिमी यूरोप उच्च कोटि का लोहा हेमेटाइट प्रकार का दक्षिण स्थित स्पेन के बिल्बाओ और जिब्राल्टर क्षेत्रों में प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यूरोप में यूगोस्लाविया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, इटली और ऑस्ट्रिया में लोहा के छोटे छोटे निक्षेप पाए जाते हैं। लौह पूरक धातुओं के रूप में आज मैग्नीशियम, वेनेडियम, मोबिब्लेडियम धातुओं का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें प्रथम दो के रूप में उत्पादक रूस और नॉर्वे में, किंतु अंतिम के उत्पादन केवल फिनलैंड और फ्रांस में किया जाता है। निकिल भी लौह पूरक धातु है जिसके उत्पादन सोवियत रूस, अल्बानिया और फिनलैंड प्रमुख हैं।